ऑल इंडिया फेडरेशन डिप्लोमा इंजीनियर्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर MM राजवंशी ने डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग के सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स देश के 4 लाख डिप्लोमा इंजीनियर्स के संवर्गीय उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब तक डिप्लोमा इंजीनियर्स के हित में फेडरेशन द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फेडरेशन पुरानी पेंशन बहाली, जूनियर इंजीनियर्स की वेतन विसंगति, राष्ट्रीय तकनीकी आयोग के गठन, एक पद एक वेतनमान इत्यादि मांगों को बहुत ही सक्रियता एवं मजबूती के साथ केंद्र सरकार के समक्ष रख रहा है। केंद्र द्वारा घोषित 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर लिया गया है, जो प्रतिवेदन तैयार कर फेडरेशन को उपलब्ध कराएगा। फेडरेशन इस प्रतिवेदन में पूरे भारतवर्ष के डिप्लोमा इंजीनियर्स के संवर्गीय और वेतन संरचना का मसौदा 8वें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए फेडरेशन लगातार बैठक कर रहा है। इन बैठकों में अब तक निकले निष्कर्ष के आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। सर, आप ये महल में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से आपने इनका बात की है, क्या कहना चाहेंगे? So actually, All India Federation of Diploma Engineers, it is a nationwide engineering association, diploma engineering association, comprising of 4 lakh diploma engineers all over the country for various discipline and cadre from central and state government department. It is a apex body of diploma engineers of India. So this is our general meeting, a routine meeting. So we have to come to visit and interact with our members, their feelings regarding, because you know that 8th Pay Commission has already been declared by the central government. Our tactics, our objective, work plan, and we have to decide it. So only for that reason I came here yesterday at Lucknow to interact with our general members. सर, संघ की तरफ से तमाम डिमांड जो है वो लगातार की जाती है सरकार से। तमाम आप लोग की ऐसी मांगे भी हैं जिसपे लगातार जो सरकार से वार्ता भी चल रही है। Decided and accepted principle is there on the part of the central government, on the part of the state government, especially in the government of Uttar Pradesh. But whatever the decision they have made, they didn't implement it. It is a matter of great question for us. So regarding grade pay, the government has already been decided and has given, but after that they have reduced the grade pay. So we are demanding to increase our grade pay 4,200 to 4,800. So it is pending. So another is raising of academic qualification from 10 to 10+2 for admission in Polytechnic for diploma engineering courses. It is also our grievances, and other grievances is removal of anomalies in the pay scale of junior engineer and assistant engineer, uniform designation, constitution of technical commission, and so many grievances we have. But government is not in a position to solve the problem. So we are pressing hard. So definitely we will prepare our agenda, what should be done and what not should be done. 8th Pay Commission has already been decided. We have to submit our 8th Pay Commission to the Gov. सर, इस महत्वपूर्ण बैठक क्या कहना चाहेंगे? जो ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, आप लोग सर यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना है? हमारा जो डिप्लोमा इंजीनियर्स का स्ट्रक्चर है, अब जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग डिप्लोमा इंजीनियर संघ हैं। उनको कंप्राइज करते हुए उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ है, जिसके अध्यक्ष महासचिव जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। उसके ऊपर इंडिया लेवल पे हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स है, जिसमें भारतवर्ष के सभी राज्यों के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो संबद्ध हैं। टोटल 4 लाख डिप्लोमा इंजीनियर जो वर्किंग में हैं पूरे भारतवर्ष के, वो उसके सदस्य हैं।
उसके ऊपर सार्क डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन भी है, जिसमें सार्क देशों की कंट्रीज सब संबद्ध हैं। तो आज हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हुए हैं। 3 दिन का इनका शेड्यूल है। तो महासचिव जी जो इंजीनियर मनमोहन राजवंशी जी हैं, आसाम से हैं, जो हमारे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्होंने प्रदेश में सभी जो संबद्ध महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। कल से कार्यक्रम 10 बजे से चल रहा है। कल भी इन्होंने सिंचाई यांत्रिक, आवास विकास, जल निगम, निर्माण निगम जैसी संस्थाओं में बैठक की। आज रविवार के दिन भी अभी हमारी 2 बैठकें सिंचाई सिविल में और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में हो चुकी है। अभी PWD में अभी बैठक चल रही है। इसके बाद भी आगे के कार्यक्रम हैं। तो इस अवसर पर हमारा प्रयास है कि जो हमारे नीचे के लोग हैं, मतलब निचला कैडर है हमारा, जनपद का पदाधिकारी, खंड का पदाधिकारी और सामान्य सदस्य भी सीधे राष्ट्रीय महासचिव जी से रूबरू हो और अपनी समस्याओं के बारे में, जो इंडिया लेवल पे अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में बताए। और महासचिव जी भी उनको जो ऑल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएं। उसमें कॉमन इशू विशेष रूप से 8वां वेतन आयोग आ चुका है और हम लोगों के यहाँ व्यवस्था ये है कि जो जूनियर इंजीनियर या सहायक अभियंता का पे स्केल वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, वही यूपी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि महासचिव जी के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रस्तुत किया जाए, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स के कैडर के उत्थान के लिए पूरी बातें लिखी जाएं और उसको हमारा 8वां वेतन आयोग स्वीकार करे, जिसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा। थैंक यू सर।